नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। संत रामपाल दास और आर्य समाजियों के बीच की लड़ाई बहुत पुरानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से लड़ाई लगातार चलती आ रही है, उसके बाद जिस तरीके से परत दर परत रामपाल महाराज मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं, उसका जीता जागता नमूना आज हमारे सामने है। संत रामपाल दास अपने आश्रम में कहीं छुपे हुए हैं, पुलिस बाहर पहरा डाले हुए है, लेकिन उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। अब सवाल यही है कि क्या रामपाल को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर सरकार का इसमें कोई ना कोई हाथ है, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए हैं, अभी भी रामपाल महाराज पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आज भी रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया हाई कोर्ट में, उसके बाद उन पर दबाव डाला गया गिरफ्तारी देने के लिए, लेकिन रामपाल महाराज के जो समर्थक और प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि रामपाल महाराज की तबीयत खराब है, इसी वजह से वो नहीं जा सकते कोर्ट में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपनी पेशी कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या रामपाल महाराज को अब गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं, या फिर वो यूं ही फरार चलते रहेंगे और कानून की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। एक रिपोर्ट देखिए, आगे चर्चा करते हैं। दिन गुजरते रहे, रामपाल को कोर्ट में पेश करने की तारीख करीब आती रही। इस दौरान पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बल भी सतलोक आश्रम के बाहर तैनात किए गए, लेकिन संत रामपाल के समर्थकों के आगे पुलिस फोर्स और हरियाणा सरकार दोनों बौने साबित हुए। रामपाल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते रहे, लेकिन सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही। अब भी रामपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 17 नवंबर यानी सोमवार को संत रामपाल को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन रामपाल और सलाखों के बीच रोड़ा बने संत समर्थक सरकार पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी मामले में सोमवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि क्या पुलिस फोर्स सिर्फ दिखावा है, साथ ही देर शाम फोर्स हटाने की वजह पर भी जवाब मांगा है। इस पर हरियाणा सरकार ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा है कि आश्रम के बाहर 53 कंपनियां लगाई गई हैं। वहीं इस दौरान हाईकोर्ट ने संत रामपाल के वकील को भी फटकार लगाई है, साथ ही रामपाल की मेडिकल रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। संत की जमानत रद्द करने पर मंगलवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि रामपाल के वकील RS राय ने केस छोड़ दिया है। अब संत के नए वकील SK गर्ग होंगे। हाईकोर्ट ने रामपाल को शुक्रवार तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। अब रामपाल को कोर्ट में पेश करने का आखिरी मौका है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इसमें कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। तो आश्रम के बाहर समर्थक डेरा जमाए हुए हैं, उधर पुलिस बल भी भारी मात्रा में वहां पर तैनात है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। 21 तारीख तक का और समय दिया गया है कि 21 तारीख तक किसी भी हालत में रामपाल को पेश किया जाए। लेकिन देखना अब यह है कि क्या रामपाल महाराज को वाकई में गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। सवाल आज का यही है। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, हमें फोन कीजिए और अपनी राय दीजिए। अपने सवाल आप पूछ सकते हैं कि क्या पुलिस महज दिखावा भर है और कहां गायब हो गए बाबा, क्या हो पाएगी रामपाल की पेशी। तो ये सवाल हैं जो हम आपसे पूछ रहे हैं। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं और अपने भी सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, तो फोन उठाइए और नंबर मिलाइए, हमें फोन कीजिए। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता बलवान सिंह सुहाग। सर, स्वागत है आपका। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है, जब 5 नवंबर को ये बात कही गई कि 10 नवंबर तक रामपाल महाराज को किसी भी सूरत में आप पेश कीजिए, 8 नवंबर तक कोई तेजी नहीं दिखाती है पुलिस, और 8 नवंबर के बाद मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए वही मेडिकल रिपोर्ट वो सरकारी डॉक्टर से बनवाती है और पेश कर देती है। उसके बाद भी फटकार उसे हाईकोर्ट से सुनने को मिलती है। अब क्योंकि इतनी ज्यादा पुलिस बल वहां पर है, इतने ज्यादा समर्थक भी वहां पर है, तो क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पा रही? क्या लोगों का कोई प्रेशर रहता है पुलिस के ऊपर या फिर ऊपर से ही कोई दूसरे तरीके का प्रेशर होता है? ऐसे कि लोगों का कोई प्रेशर नहीं है। मैं मानता हूं ये सरकार की पहली असफलता है। इसमें सरकार के अंदर अनफॉर्चुनेट अनएक्सपीरियंस आदमी है, किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अदरवाइज ये कोई बड़ा मामला नहीं था। 5 नवंबर को जब टाइम दिया था उसने इसकी गिरफ्तारी हो सकती थी और ना इतने खून खराबा इसमें होने की वो है। बिल्कुल, क्योंकि इनके पास कोई मीडिएटर ऐसा नहीं है जो वहां तक जाकर के उसे बातचीत करके जो उसे की जा सकती। जरूरी नहीं कि हम बल प्रयोग करके ही इसको करें। जी जी, मीडिएटर से भी हो सकता था। हाँ। लेकिन अब
मामला इतना तुल गया हाँ। कि शायद बल प्रयोग करने के उसके बावजूद भी बड़ी दिक्कत सरकार को आएगी। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सुमित राणा यमुनानगर से। सुमित, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। सर नमस्कार जी। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कोर्ट है ये डर क्यों रही है सीबीआई इंक्वायरी करने मतलब कराने से? क्योंकि सिर्फ एक ही मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि रामपाल जी की तरफ से जो मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी हो पूरे मामले की, कोर्ट क्यों डर रहा है? क्या ऐसा भी होता है कि कोर्ट भी डरता है क्या? बिल्कुल नहीं, कोर्ट बिल्कुल नहीं डरा। अगर इसको ऐसा चाहिए था तो कोर्ट के सामने आए और अपनी बात रखे। कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून की लड़ाई कानून से ही होगी। कोर्ट के अंदर आकर के ये बात कहे, कोर्ट क्यों डरेगी? कोर्ट ने इसे क्या लेना देना है? तो ये बिल्कुल गलत है कि कोर्ट के बाद डरे। कोर्ट तो इसके बाद वक्तों को जानना चाहते हैं कि हाँ, कि भी आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये खुद डरा हुआ है कि खुद गलती पर है, इसलिए जो कोर्ट के सामने नहीं आना चाहता। कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून से ऊपर। चलिए, नरेंद्र हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं रोहतक से। नरेंद्र, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। अपना सवाल, अपनी राय आप रख सकते हैं। चलिए, इसी बीच एक और दर्शक विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। विकास, सुन रहे हैं? हाँ सर। जी, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार विकास। हाँ जी सर। हाँ जी विकास, अपनी राय दीजिए, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। सर, ये जो है पूरा प्रकरण है, इसमें पुलिस ठीक उचित कार्रवाई कर रही है। उचित कार्रवाई कर रही है सर पुलिस। अगर ये रैपिड एक्शन लिया जाएगा तो इस पर जो गरीब लोगों की भारी तादाद में जो वो मानहानि होगी उसका भी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन ने देनी है। प्रशासन अपने तरीके से ठीक काम कर रहा है। चलिए, आपका कहना है कि प्रशासन ठीक। बलवान जी, ये जो बात ये कह रहे हैं कि पुलिस इसीलिए स्ट्रिक्ट नहीं हो रही है कि बाई चांस कोई अनहोनी हो जाए तो उसका भी जवाब प्रशासन को देना। प्रशासन को नहीं देना, क्योंकि ये सारी जिम्मेवारी रामपाल जी की है। उन्होंने बच्चों का आर्ट लेकर के, औरतों के आर्ट लेकर के इस प्रकार की गुंडागर्दी पर उतरना, ये बिल्कुल गलत बात है। और पुलिस को मैं चाहता हूँ बिल्कुल सख्ताई से आना चाहिए। इसमें ना पब्लिक उनके साथ है और पुलिस अच्छा, तो इसमें पुलिस क्यों ढिलाई बरत रही है? क्यों नहीं एक स्ट्रॉन्ग एक्शन? 4 दिन से मुझे वही लगता है डटे हुए इसमें हैं। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। सरकार इसमें कोई वो नहीं बतना चाहती, क्योंकि सरकार बाबाओं के समर्थन से बनी है, इसलिए ये नहीं चाहती किसी बाबा को नाराज करना। तो हो सकता है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, राकेश। राकेश, स्वागत है आपका, अपना सवाल, अपनी राय आप रख सकते हैं। चलिए, उनसे कनेक्शन कट गए, लेकिन फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बलवान सिंह, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पूरे मामले में कोर्ट ने क्योंकि जिस तरीके से सख्ती दिखाई है, पुलिस और प्रशासन, आप जो कह रहे हैं कि सरकार का कोई ना कोई दबाव हो सकता है, तो क्या आगे भी ये दबाव ऐसे ही चलता रहेगा? तो ऐसे तो हम ये भी मान सकते हैं कि रामपाल महाराज सीधे सीधे बच निकलेंगे। सीधे सीधे रामपाल महाराज बच निकलेंगे अगर सरकार का इसी तरीके से सरकार ने अब कल जो ढिलाई दी पुलिस ने, सरकार कहने से दी। अदरवाइज तो इतनी पुलिस बल वहां पर पहुंच गई थी। हाँ, कोई ये लग रहा था कि कल उसको शायद जरूर गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन एकदम ढिलाई देना कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर किसी न किसी प्रकार का दबाव है। नहीं तो अब हो सकता है रामपाल महाराज जी वहां से निकल गए हों। बिल्कुल, रामपाल जी को वहां से निकलने का मौका दे दिया सरकार। अच्छा, ये बातें जो कही जा रही हैं कि वो इलाज करवा रहे हैं, तबीयत उनकी खराब है, लेकिन हम मेडिकल का कोई नाम नहीं बताएंगे, रामपाल महाराज के प्रवक्ता की तरफ से ये बात कही जा रही है, इसमें आप क्या देखते हैं? नहीं, अगर कोई ऐसी बात है, देखो ये तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड की बात है। अगर बीमार है तो उसका मेडिकल लाके सामने रख देते हैं। वो तो उसे तो खारिज कर दिया कोर्ट ने। नहीं, क्योंकि किस मेडिकल कर दिया, कम से कम ये तो बताए उस मेडिकल के अंदर है। उन डॉक्टरों से कोर्ट पूछ सकती है। ये नहीं कि आप किसी भी कोई रिपोर्ट ला करके रख दे उसको कोर्ट वैसे मान लेगी। किसी ने किसी ये तो बताया किस हॉस्पिटल में है, कहाँ उनका इलाज चल रहा है और क्या बीमारी है, लेकिन ये तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। और फिर भी अगर बीमार है तो कोर्ट कोई अनावता तो बरतेगी नहीं। कोर्ट भी में भी जो है ना ह्यूमन बीइंग बैठे हैं, बिल्कुल, उनको जाकर के अपनी बात कीजिए, मेरी ये बीमारी है इसलिए मैं अपना इलाज करूँ, उसके बाद पेश हो जाऊंगा। जाने में क्या हर्ज है? उसको छुप रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, देवेंद्र हिसार से। देवेंद्र, स्वागत है खबर फास्ट पर, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। सर, जो ये रामपाल जी हैं ये कोर्ट के आगे झुक नहीं रहे हैं। बहुत कोशिशें कर ली कोर्ट ने, कानून ने, लेकिन फिर भी ये झुक नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि कानून हमारा बिल्कुल अपंग हो गया है। बिल्कुल, आपका सवाल जायज़ है, इस पर भी हम आपका जवाब लेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, रविंदर। रविंदर, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं।
हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी रविंदर, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो। जी चलिए, आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन वही बात जो अभी इन्होंने भी कही कि छुप रहे हैं वो, या इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात हो सकती है क्या? इस तरीके से जब आरोपी सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि छुप रहा है, तो उस पर क्या स्ट्रोंग एक्शन कोर्ट की तरफ से क्या और भी ज्यादा स्ट्रोंग उठाया जा सकता है? नहीं, कोर्ट तो इससे ज़्यादा और क्या करती है, कोर्ट एक्शन लेती है प्रशासन के साथ का सहयोग लेकर के। जी। और जब प्रशासन इस तरह पीछे हट रहा है, प्रशासन सहयोग नहीं दे रहा, तो कोर्ट ने तो उनको कह दिया कि नहीं, आपके बार नहीं आएगा तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी, हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी भी कुड़क कर ले। कोर्ट के पास रास्ते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को लागू कौन करता है? प्रशासन करता है। न्यायपालिका को लागू करने वाले कार्यपालिका होती है, और कार्यपालिका इसके अंदर ढिलाई बरत रही है। लेकिन जिस प्रकार से आज कोर्ट ने और सख्ती से किया है, और चीफ मिनिस्टर को भी कहा है कि भी इसकी वो हो सकता है, तो अब चीफ मिनिस्टर को इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, अब गैर जमानती वारंट एक और जारी हो गया है उनके खिलाफ। अब ऐसी सूरत में कितनी और मुसीबतें रामपाल के लिए? नहीं, वो तो इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक वारंट गैर जमानती वारंट जारी हुआ, दूसरा हो गया गिरफ्तार, तो उसको पहले में करेंगे, इसमें भी हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आगे क्या देखते हैं? क्योंकि इस तरीके की बात मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के जब उदाहरण जब सामने आते हैं आम लोगों के सामने कि कोई बड़े रसूख वाला कोई आदमी साफ साफ बच निकलता है, जमान पेशी पर आ नहीं रहा है, कोर्ट के दखल के बाद भी नहीं आ रहा है, जोर देने पर भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आम लोगों के सामने जो संदेश जाता है वो निश्चित तौर पर कानून के लिए गलत एक नजरिया बनता है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। कानून के आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आम आदमी सोचा इसका मतलब तो ये है कि आप 10 लठेत पाड़ लो, है जी, और उनको साथ रखो, और तुम्हें कोई गिरफ्तार करने वाला आप कुछ करते रहो। इससे न केवल कानून व्यवस्था के अंदर, बल्कि जो आम आदमी है, जो कानून के अंदर विश्वास रखता है, वो भी कहीं ना कहीं बेचारा गलत रास्ते पर चलने पर उतारू होगा। इसलिए रामपाल जी एक अपने आप को संत कहते हैं, अपने आप को दूसरों के सामने भगवान कहते हैं, उनको कानून में विश्वास रखते हुए कानून के सामने पेश हो, और अपनी बात वहां जाकर के, अगर उनको किसी से गिल्ला शिकवा है, किसी जज से है, किसी और से है, प्रशासन से है, तो वहां जाकर के अपनी बात करें। क्योंकि न्यायपालिका केवल एक आदमी के लिए नहीं है, वो जहां दूसरों को सुनते हैं, वहां रामपाल जी की भी सुनेंगे। कम से कम वहां जाकर अपनी बात कहें। बिल्कुल, वहां नहीं पहुंच रहे तो उसके पीछे अच्छा एक और जो मांग इनकी ये है, उनके दिमाग में चोर है। हाँ, ये बात, एक और मांग जो इनकी कि एसआईटी द्वारा जांच करवाई जाए या फिर सीबीआई द्वारा करवाई जाए, इसको आप किस नजर से आप देख रहे हैं? नहीं, ये मांग करना कोई गलत नहीं है, नहीं वो ठीक है, लेकिन हाँ, ये जाकर के बात अपनी कोर्ट में कहें, हाँ, और अपना पक्ष रखें कि भी हम इसलिए एसआईटी की या इसलिए हम सीबीआई की जांच कराना चाहते हैं कि इस जांच के अंदर ये कमियां हैं। कम से कम जाकर के बताएं। यूं तो हर आदमी को कह देगा सीबीआई भी तो पुलिस ही है, तो कम से कम जाकर बता भी इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये कमियां रही हैं, इसलिए हम सीबीआई की जांच कर रहे हैं। जाकर के अपनी बात रखे, हो सकता है इनकी बात मान ली जाए, लेकिन इसे पीछे हटने से या वहां ना जाने से तो बात बढ़ने वाली नहीं है। इससे तो लोग इसके दिमाग में यही जाएगा भी कहीं ना कहीं संत महाराज जी के इसमें गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आगे आप क्या प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरीके से अब आगे कोर्ट का प्रोसीजर रहेगा कि अगर रामपाल अभी 21 तारीख तक भी नहीं अपने आप को आगे लाते हैं या पेश होते हैं, तो उसके आगे किस तरीके से और प्रक्रिया आगे चल सकती है? नहीं, कानून अपना काम करेगा, उससे आगे ये है कि इसकी प्रॉपर्टी कुड़क की जा सकती है, इसका वो खाली करवाया जा सकता है। और मैं नहीं समझता कि इतना होने के बावजूद सरकार भी इतने निर्णय बरतेगी। सरकार कहीं ना कोई जो ना कठोर कदम सरकार को उठाना पड़ेगा। अच्छा, अब तक कोई मीडिएटर, आपने भी जो बात की थी, मीडिएटर अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा है कि इस पूरे मामले में? ये जिम्मेवारी सरकार की होती है, सरकार क्योंकि सरकार के अंदर जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी एक्सपीरियंस आदमी नहीं, इनका प्रशासन का किसी को एक्सपीरियंस नहीं है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार के सामने ये पहला एक ऐसा मौका था जहां अपनी ये काबिलियत का दर्शा सकती थी, लेकिन पहले मौके के अंदर ही इतने बिल्कुल फेल हो गई। क्योंकि न्यायपालिका के किस तरह अपमान होना न केवल आम आदमी के लिए बल्कि सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतनाम, स्वागत है खबर फास्ट पर, अपनी राय रख सकते हैं आप। सर, हम यही कहना चाहते हैं, अभी खबर फास्ट पर हमने देखा था कि रामपाल बड़े या कानून बड़ा, तो सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि भारत का जो कानून है उसकी जो सतपाल हमारे हमारे कानून की इज्जत करनी चाहिए और अपने आप को पेश कर देना चाहिए। तो आपको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं?
बिल्कुल गलत है सर, इसमें हमारे कानून की जो है तौहीन हो रही है। चलिए तो जी रामपाल अपने आप को निर्दोष करना चाहते हैं तो कोर्ट से केस लड़े और निर्दोष हो। हाँ बिल्कुल, आपकी सही बात है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही बात जो अभी हम कर रहे थे कि सामने आकर के क्यों ना अपनी बात रखें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ। सामने आकर के बात कहनी चाहिए अपनी, क्योंकि न्यायपालिका, हमने जैसे पहले कहा, न्यायपालिका किसी एक की नहीं है। न्यायपालिका सबके लिए ओपन दरबार हो, बिल्कुल। सब लोग जाकर के अपना पक्ष रख सकते हैं और उनकी बात सुनेंगे। अगर उनकी बात में दम मिला तो हो सकता है उनकी बात मान भी ली जाए, लेकिन को जाकर कहे तो वो छुप रहे हैं, आ ही नहीं आ रहे। ही चलिए नहीं। इस बीच एक और दर्शक गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से। गौरव, स्वागत है आपका, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार गौरव। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हरियाणा की जनता ने जिस जोश से इस सरकार को चुना था, हाँ। ये सरकार पहले ही 2 महीने के अंदर अंदर ये नाकाम हो चुकी है। पिछले दिन से जो ड्रामेबाजी की जा रही है, गवर्नमेंट के इतने मतलब लोग वहाँ बैठे हैं, इतना खर्चा हो रहा है, जो ताकि जो घड़ी कमाई है उसको खराब किया जा रहा है। और एक ऐसा मतलब दिखाया जा रहा है हरियाणा की जनता को कि और भी एंटी सोशल एलिमेंट हैं जो उनके हौसले बड़े बुलंद किए जा रहे हैं कि आदमी कोर्ट की अवमानना कर रहा है और अंदर बैठा है। बिल्कुल। बाहर उसने औरतों को खड़ा कर रखा है, बच्चों को खड़ा कर रखा है, और ये हथियार बंद युवक बिल्कुल गौरव, हम इसी मुद्दे पर अभी चर्चा भी कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जिस तरीके से महिलाओं को और बच्चों को आगे ला करके आप छुप के बैठे हैं और अदालत की और कानून की आप तौहीन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक गलत संदेश समाज में जाता है। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र बहादुरगढ़ से। राजेंद्र, स्वागत है आपका, अपनी राय, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ, सवाल ये है जी। जब 10 तारीख को हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह 17 तारीख को पेश किया जाए, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने या प्रशासन ने उसको सारा का सारा जो है ना सीज कर दिया। उसी दिन उसका सारी सप्लाई क्यों नहीं काट दी गई, ताकि लोगों को वहाँ खाना वगैरह नहीं मिलता अंदर से, तो बाहर निकल जाते और चले जाते। वहाँ अंदर जाना सब बंद कर देते, जो बाहर निकलने वाला था उसको निकाल देते। बिल्कुल। तो आसान था। तो ये प्रशासन फेलियर है कम्प्लीटली। चलिए राजेंद्र, आपकी शिकायत प्रशासन से, आपका भी हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे बीच एक और दर्शक दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। अरुण जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, इसको कानून के बाद करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए शुक्रिया आपका अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। बलवान जी, यही बात जो अभी राजेंद्र जी कह रहे थे कि जो रसदापूर्ति है अंदर जाने की, वो 10 तारीख को पेश होना था, उससे पहले आपने 2 दिन पहले आप रसदापूर्ति रोक रहे हैं, 17 तारीख को, माफ कीजिएगा। क्यों नहीं और पहले रोक दिया गया था जब इतने दिन से पुलिस बल बनी थी? इसलिए मैं आपसे पहले फरमाया कि कहीं ना कहीं सरकार के पार्ट पर ये कमी रही है। अगर सरकार चाहती तो ऑनरेबल कोर्ट को इतना सख्त रवैया नहीं अपनाना पड़ता, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि सरकार ने जहाँ कहीं राम रमी का इन्होंने बीजेपी वालों ने सहारा लिया, हो सकता है इसका भी कहीं ना कहीं सहारा लिया हो। बिल्कुल। और बीजेपी अपनी वोट बैंक बढ़ाना चाहती है इन लोगों के माध्यम से, तो वो नहीं चाहती कि किसी न किसी नाराज हो, क्योंकि ये तो देखो अब मानना पड़ेगा कि इनके समर्थक तो हैं, उनकी भी वोट हैं। हाँ। इसलिए बीजेपी वोट की राजनीति करती, समाज की राजनीति नहीं करती। तो सरकार बनने के बाद भी सरकार बनने के बाद भी आज वोट की राजनीति कर रही है। उसको एक बहुत बड़ी समस्या ऐसी नहीं थी, अगर उसको चाहिए इस बात को बोल करके आज वो देश हित में और प्रांत हित में काम करे। इसका क्योंकि एक न केवल जैसे उनका आम आदमी पर, बल्कि पढ़े लिखे आदमियों को इसका बड़ा गलत असर बिल्कुल, ये सही बात आप कह रहे हैं। और न केवल सीधे तौर पर ये बात ये जाहिर कर रही है कि अगर आपका रसूख है, अगर आप वही बात जब आप कह रहे हैं कि 10 आदमी अपने लठैत खड़े करो और कुछ भी क्राइम करो और छुपके रहो। चलिए एक अपने आप में गलत संदेश तो जाहिर है, लेकिन अगर प्रशासन चाहता, पुलिस चाहती है, सरकार अगर कोई कठोर कदम उठाती तो 2 दिन में पूरा मामला निपट सकता था। इसमें कोई इतने बड़े भीड़ जुटने की ऐसी कोई समस्या आती नहीं। आप ये बताओ ना, एक तरफ 30,000 जवान और दूसरी तरफ से कमांडो बुला लिए, वहां से नौसेना के आदमी बुला लिए, फिर क्या कारण था एकदम पीछे हटे? इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पर या तो किसी का दबाव है या गवर्नमेंट नहीं चाहती उसको पेश करना। बिल्कुल, यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि संत बड़े या सरकार। बलवान जी, शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आप सभी का भी शुक्रिया हमें फोन करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।